जो दुनिया दो ध्रुवों से होकर के एक ध्रुवी हो गई थी, और इस बीच फिर रूस से जो अमेरिका ने पंगा लिया, उसमें फिर एक बार अमेरिका डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन आने वाले दिनों की जो राजनीति होगी, अब ट्रंप उसमें कैसे क्या एक्शन लेते हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा दुनिया की राजनीति पर अपना असर डालने के लिए। अब हम चलते हैं शिवाजी सरकार साहब के पास। शिवाजी सरकार जी, आप इस पूरी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? विस्तार से सारी चीजों को, सारे पहलुओं को समझाया और काफी अच्छी तरह से समझाया हम लोग। और हम लोग ये भी समझ में आया कि अमेरिका के रिश्ते जो हैं, किसी के भी साथ कोई सीधा नहीं होता है, पेचीदा ही होता है। और भारत के साथ तो निश्चित रूप से ही इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं, पिछले 4 सालों में रिश्ते कोई अच्छे नहीं रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारत का जो विदेश व्यापार है वो बढ़कर जो है 124 बिलियन के आसपास हो गया है, जिसमें कि 77 बिलियन डॉलर्स जो है वो तो सिर्फ अमेरिका से ही आता है हिंदुस्तान में, बाकी जो है हम भी भेजते हैं, ये है। तो उसके साथ एक चीज जो है, सबसे बड़ी चीज जो है, नए सिस्टम में, जैसा कि बार बार ट्रंप ने कहा है, उसमें हमें असर कहाँ कहाँ पर पड़ेगा, हमें ये सोचने की जरूरत है। भारत के जो है, मेरे ख्याल में पूरे विस्तार में भारत को नहीं जाना चाहिए। भारत को सबसे पहले जो है, मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर है वहां पर उनको काफी असर पड़ेगा। अभी आईटी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट्स होते थे भारतीयों के, उसमें बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका की सरकारें जो है वो दबाव में है कि वो विदेशों से जो है एम्प्लॉयज न रखें और वहां के लोगों को रखें। इसलिए अगर अनलेस कि बहुत हिंदुस्तान के लोग कोई बहुत हाईली स्किल्ड है, उसके अलावा अन्य जो लोग हैं उनका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। दूसरी चीज जो है, आईटी सेक्टर को अगर हम देखें तो वहां से जो आउटसोर्सिंग होता है हिंदुस्तानी कंपनियों को, उसमें भी कमी आ सकती है। इसलिए एक आईटी सेक्टर जो एक बूमिंग सेक्टर हमारा रहा है और एक जितने भी एम्प्लॉयमेंट देता है, पर हाँ ये है कि वो अच्छे खासे पैसे लेके आता है और हिंदुस्तान के काफी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उससे जुड़ते हैं, तो उनके लिए एक संकट आ सकता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वैसे ही हिंदुस्तान में बहुत अच्छे नहीं है, और विदेशों का जो ये व्यवस्था है वो भी अगर सही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान के लिए काफी समस्या आ जाएगी। और जिस तरह से हिंदुस्तान के बच्चे इजराइल और यूक्रेन, रशिया में जा रहे हैं उनकी सेना में भर्ती होने के लिए, और सेना में भर्ती नहीं, उनकी कैजुअलिटीज भी काफी हुई है, ऐसी भी बात नहीं है, तो वो चीजें बढ़ सकती हैं क्योंकि डेस्परेशन जो है नौकरी के लिए वो बढ़ सकती है। पर ओवरऑल हम देखें कि क्या हो सकता है। ट्रंप जो है, पाशा जी ने भी कहा कि वो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उस पर ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, तो उसका जो असर है डोमेस्टिक पॉलिसी पे कई तरह से आएगा। एक तो ये है कि उनकी कोशिश होगी कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट कम करे, और इंटरेस्ट रेट कम करेगा और उसमें भी एक पेंच है, इंटरेस्ट रेट वो कम करेगा अपने घरेलू उद्योगों के लिए, घरेलू कॉर्पोरेट के लिए, पर बाहर के कॉर्पोरेट के लिए वो नहीं करेगा। तो बाहर के जो एक्सटर्नल जो वहाँ की जो डेट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे और भारत के जो कंपनियां हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज अगर आप देखें हिंदुस्तान क्या क्या चीजें उनके यहाँ एक्सपोर्ट करता है, जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, और भी 4-5 चीजें खास करके वहां से जाती है, जिसमें कि अपैरल यानी कि कपड़े भी होते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं। और खास करके बांग्लादेश से के जो अभी हालात हैं उसके देखते हुए भारत के पास जो है गारमेंट एक्सपोर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज बढ़ गए हैं। पर ये आसान नहीं होगा भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि जो भी विदेशों से जो भी सामान लाएगा, उनका कहना है कि जो ज्यादा सामान लाएगा वो डंपिंग माना जाएगा। सीधे सीधे उन्होंने नहीं कहा है, पर जिस तरह से उन्होंने इशारों में कहा है, तो भारत जिस तरह से, भारत का सामान वहां जिस तरह से पहुंच रहा है उस पर जो है ड्यूटी जरूर बढ़ेगी। और ड्यूटी जो है ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि ड्यूटी जो है भारत जैसे मुल्कों के लिए कम से कम 10% बढ़ सकती है, और
चाइना का जो है 60% तक बढ़ सकता है, 60% तक बढ़ सकती है। तो इसमें जो है कई लोग जो है अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि चाइना की चीजें जो है वहां कम बिकेगी और उससे हिंदुस्तान को जो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैं समझता हूँ ये कुछ ज्यादा अच्छे हम स्वप्न देख रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि अमेरिका के फार्मास्यूटिकल मार्केट में आसानी से वो जा सके। चाइना जो है फार्मास्यूटिकल के जो है बेसिक इंग्रेडिएंट्स भेजता है, जो रॉ मटेरियल है, कोर मटेरियल भेजता है। हिंदुस्तान के पास अभी रॉ मटेरियल भेजने की उतनी कैपेसिटी नहीं है। पर हाँ, ये हो सकता है, पर उस पर कैसे चाइना अमेरिका कैसे रुक लेगा वो भी देखने की है। चीन जो है अभी भी हमारे यहाँ, जैसे लहसुन की बात है, लहसुन जो है नेपाल से हमारे यहाँ आता था, चीन का लहसुन, और उसके बारे में काफी जो है लोगों को कई तरह की शिकायतें भी हैं। तो चीन नेपाल का रास्ता भी बंद हो गया क्योंकि कुछ आड़तियों ने उसका प्रोटेस्ट किया, तो अब वो ईरान और अफगानिस्तान के जरिए आ रहा है। तो चाइना जो है ये कोशिश कर सकता है कि चीन के जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो भारत की किसी कंपनी के जरिए वहां भेजने की कोशिश करे। चीन को फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा। भारत सोचेगा कि भारत के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। पर ये सिचुएशन जो है भारत के लिए नुकसान दे सकता है। अमेरिका जो है, अगर चीन के साथ किसी भी तरह से आप जाते हैं, अमेरिका को वो स्वीकार कम ही होगा। तो इसलिए ये सोचना कि ये सारी चीजें हम बढ़ा लेंगे, ऑटो कंपोनेंट्स वो भी मैक्सिमम जो है आज भी हिंदुस्तान में भी चाइना से आ रहा है, तो उसके भी एक्सपोर्ट की बात हो रही है हमारी कंपनी के जरिए। वो हम कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखना पड़ेगा। ये जरूर है कि ये अमेरिका की ऑटो कंपनीज है, उनकी भी डिमांड है इसके साथ अगर आप देखें एक चीज, पिछले कई सालों में जिस तरह से अमेरिका के साथ रिश्ते जो है हमारे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, वो कहां तक सुधरेंगे ये देखने की बात है। अमेरिका में एक चीज जो है, सिर्फ प्रेसिडेंट तय नहीं करते हैं कि दूसरों से रिश्ते कैसे होंगे। विदेशी रिश्ते, जैसे कि पाशा जी कह रहे थे, उनके एजेंडा में सबसे ऊपर नहीं है, और भारत तो बहुत नीचे है। स्ट्रेटेजिक, कई बार कहते हैं लोग कि हमारे साथ उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है। स्ट्रेटेजिक अलायंस हमारे फेवर में नहीं है। स्ट्रेटेजिक अलायंस जितना भी है अमेरिका ने अपने फेवर में किया हुआ है, तो उसमें हमारे साथ अमेरिका कितना खड़ा होगा ये हमें नहीं पता, पर वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ हम जरूर खड़े हों। और चूंकि जब सैंक्शंस लगे, भारत ने उसको बैलेंस करने की कोशिश की रशिया के साथ, वो अमेरिका को पसंद नहीं आया, और अभी हाल ही में उन्होंने 19 भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस लगाने के नोटिस दे दिए। तो लगेंगे नहीं लगेंगे वो देखने की बात है, पर नोटिस दे चुके हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को अगर आप देखें, और दूसरी चीज भारत के लिए एक चीज और सोचने की है कि भारत क्या इजराइल का साथ देगा या भारत पैलेस्टीन का साथ देगा, वो भी अपने आप में एक प्रश्न है। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के साथ में भारत को कहीं ना कहीं वो परेशानी हो रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जिसको मैं देख रहा हूं, इजराइल की और यूएस की जो कोशिश है कि इजराइल की लड़ाई को ईरान तक एक्सटेंड करने की, वो भी डेफिनेटली भारत के हित में नहीं है। तो ये कई चीजें इस प्रकार से हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, अगर आप देखें इकोनॉमी की अगर हम बात करें, भारतीय जो इकोनॉमी है उसके साथ सबसे बड़ी एक समस्या आएगी। एक तो डॉलर के रेट्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे आएगी। अमेरिका जिस तरह से अपने इंपोर्ट्स और चीजें कम करेगी, उससे भारत को परेशानी होगी। और भारत जो है एक जिस तरह से अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो चौथा, पांचवा, तीसरा जो भी है इकोनॉमी है, मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्शन जो है अपने आप में इसको हमें मॉडरेट करने की जरूरत है। हम कुछ ज्यादा उसमें प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रियलिटी यही है कि भारत जो है आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है, और हमारे पास अभी भी लोहा और इस तरह की कुछ चीजों को छोड़ के रॉ मटेरियल्स का हमारे पास कोई ऐसा भंडार नहीं है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके। चाइना ने जो फार्मास्यूटिकल में डेवलपमेंट किया है उस तरह का डेवलपमेंट हमने नहीं किया है। हम भी आज भी चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ये कई एस्पेक्ट्स हैं जो कई तरह से अगर आप देखें, भारत के लिए सारा कुछ अनुकूल नहीं है। ट्रंप के अनुकूल होने से नहीं होता है। देखिए वहां पे सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट के ही रिश्ते से पूरी चीजें नहीं चलती है। अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग एक अलग लेवल पर होती है, और उसमें ज्यूइश लॉ भी काफी हावी है। तो वो किस तरह से क्या चाहेगी ये देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी एक चीज जो है नाटो का जो है, नाटो रहेगा नहीं रहेगा ये भी एक सवाल है। नाटो
अगर ट्रम्प अगर रशिया के साथ कोई अगर इवेंट वाकई होती है, मुझे हालांकि उसमें विश्वास नहीं है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और खास करके जर्मनी और फ्रांस जिस तरह से नाटो से बहुत नाखुश है, इन हालातों में नाटो का क्या होगा ये भी देखने की हमें जरूरत है। इसलिए मैं समझता हूं कि आने वाला जो कुछ साल हैं वो पूरे विश्व की राजनीति के लिए काफी फ्लूइड रहेंगे, काफी उथल पुथल वाले होंगे, काफी परिवर्तनशील होंगे, और जो इकोनॉमी है उसका जो खास करके जो वर्ल्ड इन्फ्लेशन है वो किस तरह से कम किया जाए इसके बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा है। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में एक चीज जो हम देखते हैं कि सारा कॉरपोरेट जो है उसने अमेरिकन इकोनॉमी को, अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग को पूरा पूरा कब्जा कर लिया है, और उसका असर हम यहाँ भी देख रहे हैं कि G20 कहिए या G7 कहिए, ये मुल्क के जो कॉलिशन है वो नहीं है, ये कॉलिशन है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की, उनका जो है दायरा बढ़ रहा है। और उसकी वजह से जो है जो जिस तरह से लेबर लॉज वगैरह में जो जिस तरह के उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, अभी आपने कहा कि शाह जी ने कि 12 से 18 घंटे वहां नौकरी करना पड़ता है लोगों को, हिंदुस्तान में भी लगभग उसी तरह से चीजें हो रही है, और हर जगह जो है हर मुल्क में जो है लेबर के जो बेसिक वेलफेयर है वो कम होता जा रहा है। इसलिए सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमें भारत के लोगों को इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए कि ट्रम्प आ गया। ट्रम्प आने से अमेरिका की नीति नहीं बदलती है और न बदलेगी, पहले भी हम देख चुके हैं, और अब हमें कैसे संभल के चलना है ये हमें देखना है।